फ्रेंड्स, ये सामने आपके पारिजात का फ्लावर है। और पारिजात के पुष्प को बहुत ही दिव्य पुष्प माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसका आगमन सीधे स्वर्ग से हुआ है। और पारिजात का जन्म जो समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें जो रत्न निकले थे उसमें एक ये पारिजात का वृक्ष भी उसमें शामिल था। तो मित्रों, पारिजात का पौधा अत्यंत दिव्य माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसे घर में लगाने पर शांति बनी रहती है। और इसके फूलों की सुगंध इतनी अच्छी होती है कि इससे तनाव और अनिद्रा जैसी चीज़ें बिल्कुल दूर हो जाती हैं। और इसके फूलों की खुशबू से मानसिक परेशानियां भी छूमंतर हो जाती हैं और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये पारिजात का जो पौधा होता है, इसको हमें अपने घर में किसी भी पात्र में, किसी भी पॉट में ज़रूर लगा लेना चाहिए। और कटिंग से बड़े आराम से ये लग जाता है। इस समय तो सीजन भी चल रहा है, सितंबर का महीना है, और बड़े आराम से इसको आप लगा सकते हैं। और इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो रात में ही होती है और सुबह ये बिल्कुल झड़ जाती है। इस तरह से आप, जैसे कि आप देख रहे हैं, ज़मीन पर पड़े हुए ये मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पारिजात का पौधा घर में लगाने पर घर के सदस्यों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है और दीर्घायु होने का वरदान भी प्राप्त होता है। धार्मिक महत्व के अलावा पारिजात के पौधे का और फूलों का इस्तेमाल आयुर्वेद में भी किया जाता है। और इन फूलों की खुशबू इतनी मधुर, इतनी मीठी होती है कि समस्त मानसिक परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और इसकी खुशबू मन को पूरी तरह शांति से भर देती है। इस फूल को श्रृंगार हार या हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। और माता सीता को पारिजात का फूल बहुत ही प्रिय था। कहते हैं कि इसके फूलों से माता लक्ष्मी और उनके अवतारों सीता और रुक्मणी की पूजा की जाए तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पारिजात का जो पुष्प होता है ये रात में ही खिलता है। और इसका जो सीजन खिलने का होता है वो बरसात के जस्ट बाद, यानी जैसे ही ठंडी की शुरुआत होती है, जाड़े का मौसम जैसे ही शुरू होता है उसके पहले ही इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है। और दोस्तों, आयुर्वेद में तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके पत्ते गुर्दे और जो यूरिन संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है उसके इलाज के लिए पूरी तरह से उपयोगी होते हैं। पारिजात के फूल में आमतौर पर वृक्षारोपण के 5 साल बाद फूल हो पाता है। लेकिन जो गमलों में अगर आप लगा देते हैं तो ये साल भर के अंदर ही फ्लावरिंग देने लगता है। तो इसको मैंने एक घड़े में लगा के रखा हुआ है। और इसकी कटिंग जो है, इस समय सीजन चल रहा है तो कटिंग तो बड़े आराम से इसके लग जाती है। मैंने कटिंग कई कई कटिंग लगा करके रखा हुआ है। और इसको जब भी आप लगाएं तो सोमवार या गुरुवार के दिन इसको लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। और इस दिन इसको लगाने पर इसका पौधा बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित रहता है। और साथ ही यह घर के सदस्यों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी भी माना जाता है। पारिजात के फूल भगवान हरि यानी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और उनके विष्णु जी के श्रृंगार और पूजन में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो मनमोहक और सुगंधित खुशबू होती है, और ये सुगंधित पुष्प को ये हरसिंगार नाम से लोग बुलाते हैं। यानी इसके दोनों नाम हैं, पारिजात और हरसिंगार। और इसका बड़ा विशाल वृक्ष भी होता है मित्रों। यानी इसका जो वृक्ष जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और गमले में तो ये लग ही जाता है। और किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे अगर आप सुबह सुबह जाएंगे तो आपको ढेरों यानी अनगिनत फूल बिखरे हुए पड़े मिलेंगे। और हिंदू धर्म में तो इस वृक्ष का बहुत ही महत्व माना जाता है। और जैसा कि सबको मालूम है, ये समुद्र मंथन से निकला हुआ वृक्ष है और सीधे स्वर्ग से ये पृथ्वी पर आया था। तो ऐसा माना जाता है कि ये स्वर्गिक वृक्ष है और इसकी तो एकदम पूजा की जानी चाहिए। और भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को ये अत्यंत प्रिय है। और इसके छूने मात्र से ही लोगों की, मतलब अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो बस आप, ऐसी मान्यता है कि इसको आप बस स्पर्श कर दीजिए तो आपकी
जो थकान है वो बिल्कुल एकदम दूर हो जाती है। इसकी जो पत्तियां हैं, इसका काढ़ा अगर आप पीते हैं तो आपको शरीर में दर्द यानी घुटने के संबंधी जो भी प्रॉब्लम वगैरह होती है वो बिल्कुल सही हो जाती है। घुटने के इलाज में इसको बड़ा ही अच्छा माना गया है। और इसका काढ़ा जो है, जिनको भी बतास यानी जो गठिया वगैरह की बीमारी होती है उसमें इसका काढ़ा बना करके पिलाना चाहिए। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि पारिजात के फूल रात को रोते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर पारिजात की समाधि बनाई गई थी उसी स्थान पर वृक्ष अपने आप उग गया था। तभी से इस वृक्ष का नाम पारिजात पड़ गया। तभी से लोगों का कहना है कि यही कारण है कि रात के समय पारिजात के वृक्ष रोते हैं। और कई लोगों का ये कहना है कि जिस घर में ये वृक्ष रहता है तो उस घर के लोगों के समस्त जो दुखों को और संकट को ये अपने में मतलब ये ले लेता है। ये पौधा, ये जो आप पारिजात का हर श्रृंगार का जो पौधा होता है, लोग जिस घर में रहता है उस घर के लोगों को के समस्त दुखों को ये अपने में ले लेता है और उसकी पीड़ा से रात को ये रोते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इतने उपयोगी, इतने परोपकारी वृक्ष को, पौधे को हमें तो अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और जो कि हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को ये हर लेने वाला ये पौधा है और ख़ुद पीड़ित होकर के हमारे दुखों को दूर करता है, हमारे कष्टों को दूर करता है। तो ऐसा पौधा हमें अपने गार्डन में क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो हमें इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। कई लोग पारिजात को या हरसिंगार को रात की रानी या शेफाली भी कहते हैं, लेकिन इसका जो वानस्पतिक नाम है वो निक्टेंथिस आर्बोट्रिस्ट है। तो दोस्तों, लक्ष्मी माता को तो ये अत्यंत प्रिय है। लक्ष्मी माता जो है, क्योंकि उनका भी जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ था। तो एक तरह से पारिजात का जो पौधा होता है वो माता लक्ष्मी का भाई भ्राता स्वरूप है। और माता लक्ष्मी के लिए तो भाई के समान है, क्योंकि दोनों का जन्म एक ही स्थल से हुआ था, समुद्र से। और इसी कारण से, क्योंकि विष्णु जी को माता लक्ष्मी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए माता लक्ष्मी के लिए जो भी चीज़ प्रिय है वो सारी चीज़ें विष्णु जी को स्वयमेव ही प्रिय है। और साथ ही साथ ये गणेश भगवान को भी, ये जो हरसिंगार का जो फूल होता है वो शंकर भगवान को, ये सारे जितने भी देवी देवता हैं इनको ये पुष्प जो है अत्यंत प्रिय है। इसको दोस्तों शेफाली नाम दिया गया है, शेफाली नाम से बुलाया जाता है। और साथ ही साथ अंग्रेजी में इसको नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। और समुद्र मंथन के दौरान ये देवताओं को मिला था, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। पारिजात का फूल गर्मियों के दौरान बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसी समय जो है, लेकिन इस समय गर्मियों के समय में इसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो जो भी कटाई छटाई आपको करनी हो तो आप गर्मी के समय में इसमें कर सकते हैं। इसको बेतरतीब बढ़ने से रोकें और अच्छा शेप दें इसको कटाई छटाई करके। और साथ ही साथ इसमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है दोस्तों, इसमें कभी भी ये देखिए, घुटनों के दर्द में इसका बहुत व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, इसकी पत्तियों का। और इसका जो फूल होता है उसका भी काढ़ा बना करके ज्वर वगैरह में यानी बुखार में दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये घुटने के दर्द में, यानी जिनको गठिया वगैरह की प्रॉब्लम हुई रहती है, उसमें इसको बहुत ही लाभकारी इसका प्रयोग माना जाता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि गर्मियों में ये फ्लावरिंग नहीं दे, इसलिए इसी समय अगर आप इसको अच्छे से कटाई छटाई कर दें तो ये एक अच्छे शेप में आ जाता है। इसको शेफालिका कहा जाता है और उर्दू में इसको गुल जाफरी कहते हैं। तो पारिजात का फूल आपके जीवन में बिल्कुल तनाव को हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखता है। इसलिए ऐसे खूबसूरत पौधे को हमें अपने गार्डन में ज़रूर जगह देनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।